वफाकी काबीना में तौसी के बाद वजारतों में तब्दीली। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को पार्लिमानी अमूर का कलमदान सौंप दिया गया। अली परवेज मलिक को वजारत पेट्रोलियम का कलमदान, मुसद्दिक मलिक को वजीर माहौलियाती तब्दीली लगा दिया गया। अब्दुल अलीम खान वजीर मवासिलात और मुस्तफ़ा कमाल को वजारत कौमी सेहत का कलमदान सौंप दिया गया। हनीफ अब्बासी को रेलवे की जिम्मेदारियां मिल गईं। हारून अख्तर सनत व पैदावार के मुआवने खसूसी मुकर्रर। तलाल चौधरी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला होंगे। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्जाम। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर जेआईटी में तलबी के बाद वापस रवाना। बैरिस्टर गौहर से 1.5 घंटे तक जेआईटी की पूछगिछ। वफाकी हुकूमत की कायम करदा जेआईटी ने पीटीआई रहनुमाओं समेत 25 अफराद को आज तलब कर रखा था। अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। जराये के मुताबिक पीटीआई के तलब करदा अफराद से सोशल मीडिया हैंडलर से मुताल्लिक सवालात किए गए। मुख्तलिफ पोस्ट भी दिखाई गई। बैरिस्टर गौहर ने कहा, किसी भी इदारे के साथ खलीज नहीं चाहते। जेआईटी में उठाए गए सवालात पार्टी के प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करेंगे। मुल्क में छठे रोजे की इफ्तारी की तैयारी जारी। इफ्तार दस्तरख्वान को अनवाओ इकसाम की अशिया से सजाने के लिए बाजारों में खरीदारी। समोसे पकोड़े की दुकानों पर रश। फल भी खूब खरीदे जा रहे हैं। उधर महंगाई का जिन भी बेकाबू। लाहौर, कराची, पेशावर समेत मुल्क भर में फल, सब्जी और गोश्त की कीमतों में दुगना इजाफा। किन्नू 600 रुपये दर्जन, सेब 400, अमरूद 250, खरबूजा 200 रुपये किलो फरोख्त। और हुकूमत ने नेट मीटरिंग की बिजली कम निर्खों पर खरीदने का मंसूबा IMF से शेयर कर दिया। सोलर तवानाई से पैदा होने वाले यूनिट्स को कम निर्ख पर खरीदा जाएगा। कम कीमत के तकरीबन 10 रुपये फी यूनिट पर लाने की तजवीज़ दी गई। IMF ने हुकूमत से सोलर बिजली सस्ती खरीदने की तफसील तलब कर ली। हुकूमत ने बिजली के निर्खों को माकूल बनाने का एजेंडा भी शेयर किया। कर्जों की अदायगी का बोझ भी कम करने की तजवीज़ दी। फितना और खवारिज समेत दहशतगर्द गिरोह अफगान सरजमीन से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। खवारिज और इनके सहूलतकारों के खिलाफ जंग अपने मंतकी इंजाम तक जारी रहेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। बन्नू दौरे के दौरान गुफ्तगू में कहा कि हालिया दहशतगर्द हमलों में गैर मुल्की हथियारों और आलात का इस्तेमाल हुआ। गैर मुल्की हथियारों का इस्तेमाल सबूत है। अफगानिस्तान ऐसे अनाजिर की महफूज पनाहगाह है। किसी को भी पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बन्नू कैंट हमले के मनसूबा साज और सहूलतकार जल्द गिरफ्तार होंगे। उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाएंगे, चाहे कहीं भी हो। पाक फौज रियासत की सलामती के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ ढाल बनी रहेगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने बन्नू कैंट पर दहशतगर्द हमले के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। IMF का सनती और ज़राई शोबे के लिए मौसम सरमा रिलीफ पैकेज में तौसी से इनकार। बिजली सारिफीन के लिए कीमतों में कमी, बिलों पर GST खत्म करने की तजवीज़ भी मुस्तरद। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने रियल स्टेट, प्रॉपर्टी और तंबाकू सेक्टर को रिलीफ देने की तजवीज़ दे दी। IMF की मंजूरी से इन शोबों पर टैक्स बोझ कम किया जाएगा। अगले बजट में तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्सों का बोझ कम करने की तजवीज़। रिटेल सिस्टम समेत मुख्तलिफ शोबों में 250 अरब रुपए टैक्स वसूली का प्लान है। तमाम इकदाम की अपनी मंजूरी IMF से ली जाएगी। IMF के साथ तवानाई शोबे में गर्दशी कर्ज में कमी के लिए भी मुज़ाकरा। टिडाप करप्शन केस में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी बरी। कराची की वफाकी एंटी करप्शन अदालत ने 3 मुकदमात में बरियत की दरखास्त मंजूर कर ली। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि मुझ पर केस बनाने वाले हमारे इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा हैं। केस का वादा माफ गवाह आज मुलजिम है और मुल्क से फरार है। नहरों का मामला मेरिट पर हल होना चाहिए। कल सेनेट के एक और मेंबर को उठा लिया। वफाकी और पंजाब हुकूमत से कहूँगा उनको हाजिर करें। कल अगर वो पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करूंगा। PTI के 26 नवंबर को एहतजाज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने बुशरा बीबी की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में 24 मार्च तक तौसी कर दी। बानी PTI से वकला और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात न करवाने की दरखास्त पर समाअत। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने बानी PTI की लिस्ट अदालत में पेश कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामिया को मिसाल यूसुफजई की बानी PTI और बुशरा बीबी से मुलाकात कराने की हिदायत। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स दिए
कि इस वक्त हम सारे एक कश्ती के सवार हैं और दूसरी कश्ती में कोई और सवार है। ये सब जहां से हो रहा है उसका नाम भी हम नहीं ले सकते। अदालत ने मिसाल यूसुफजई की मुतफरिक दरखास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। उधर अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मुलाकातें न करवाने पर तौहीन अदालत दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस की समाअत। वफाकी हुकूमत ने कीनिया के साथ बाहमी कानूनी इमदाद के मुआहिदे की तौसीक के लिए वक्त मांग लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 1 माह में सदर से मुआहिदे की तौसीक करवा ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पेशरफ्त में सुस्त रवि पर सवालात उठा दिए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि 10 दिसंबर को मुआहिदा हुआ लेकिन आज तक तौसीक क्यों नहीं हो सकी। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, क्या हम आपसे रोजाना की बुनियाद पर पेशरफ्त रिपोर्ट मांगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि 3 माह बाद भी वक्त मांगा जा रहा है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, खातून अकेली कीनिया में केस लड़ रही है, हुकूमत को साथ देने में क्या मसला है। केस की समाअत 1 माह तक मुलतवी। हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को 3 बजे तलब करने का फैसला। सदर आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत के खिताब के साथ ही नए पार्लिमानी साल का आगाज हो जाएगा। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास भी 11 मार्च को तलब किया। अमरीकी सदर का कई ममालिक पर नई सफरी पाबंदियां लगाने का इरादा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाशिंदों का आइंदा हफ्ते से अमरीका में दाखिला बंद हो सकता है। बरतानवी खबर एजेंसी का दावा। खबर एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा, अमरीकी इंतजामिया मुख्तलिफ मुल्कों में सिक्योरिटी और जांच पड़ताल के निज़ाम का जायजा ले रही है। नजरसानी के बाद कई मुल्कों से आने वालों का अमरीका में दाखिला बंद हो सकता है। ट्रंप ने 12 मार्च तक इन ममालिक की फहरिस्त मांग रखी है जिन पर जुज़वी या मुकम्मल सफरी पाबंदियां लगेंगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने तस्दीक की है कि ट्रंप ने नाकिस जांच पड़ताल करने वाले ममालिक की फहरिस्त मांग रखी है। ट्रंप ने अपने पहले दौरे सदारत में भी 7 मुस्लिम ममालिक के शहरियों के अमरीका दाखिले पर पाबंदी लगाई थी। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का यमन के लिए मुज़ाकरात और फौरी इंसानी इमदाद पर जोर। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती कौंसिल में यमन बहरान पर इजहार ख्याल करते हुए कहा, पाकिस्तान को यमन में बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश है। यमन तनाज़ा संगीन इंसानी, सियासी और माहौलियाती बहरान को जन्म दे रहा है। फरीकैन अमन मुआहिदों पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाए। यमन में फिलवक्त 1.90 करोड़ अफराद को फौरी इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। यमन में 1.70 करोड़ अफराद ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हैं। 1 करोड़ से ज़ायद बच्चे यमन में बुनियादी ज़रूरियात से महरूम है। यमन में 45 लाख अफराद दाखिली तौर पर बेघर हो चुके। मज़ीद कहा कि गज़ा में जंगबंदी मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद और तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी से खित्ते में इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिलेगा। अमेरिका ने कनाडा और मेक्सिको की मसनूआत पर टैरिफ का नफाज 1 महीने के लिए मौखर कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का नफाज 2 अप्रैल तक मौखर करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहते हैं मेक्सिको और कनाडा पर टैरिफ को 2 अप्रैल तक मौखर किया है। 2 अप्रैल अमेरिकी तारीख का अहम दिन होगा। कनाडा और भारत हमारी मसनूआत पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाते हैं। मजीद कहा, हमास से यरगमालियों की रिहाई के लिए बात की है। हमास को गजा में कैद तमाम यरगमालियों को रिहा करना होगा। यूक्रेन की मदद के लिए अरबों डॉलर दिए। चाहता हूं रूस और यूक्रेन के दरमियान जल्द जंग बंदी मुआहिदा हो जाए। चीनी सदर के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। टिकटॉक में दिलचस्पी है। उम्मीद है चीन के साथ मामलात तय पा जाएंगे। जो बाइडन इंतजामिया की गलत पॉलिसी से अफगानिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा। सऊदी अरब और रूस के साथ तिजारती मुआहिदा चाहते हैं। कनाडा का टैरिफ 1 माह के लिए मौखर करने के बावजूद अमेरिका के साथ तिजारती जंग जारी रखने का ऐलान। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो कहते हैं, आर्जी रिलीफ के बजाय अमेरिका टैरिफ को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करे। महसूलात के खात्मे तक कनाडा के इंतकामी इक़दाम बरकरार रहेंगे। ट्रंप का टैरिफ 1 माह तक मुअख्खर करने का फैसला अमरीकी इंतज़ामिया के साथ जारी बातचीत का नतीजा है। अमरीकी इंतज़ामिया से टैरिफ में इजाफा रुकवाने के लिए बातचीत जारी रहेगी। बातचीत का मकसद कैनेडियन बरामदात पर तमाम अमरीकी टैक्स ख़त्म करवाना होगा। दूसरी जानिब कैनेडियन हुकूमती अहलकार ने कहा, ट्रंप ने जस्टिन ट्रूडो के साथ फ़ोन कॉल में तौहीन आमेज़ लहजा इख्तियार किया। ऐसे लहजे को आमतौर पर गाली गलोच तस्वुर किया जाता है। जस्टिन ट्रूडो ने ट्रंप से बातचीत में सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए।
लोग नेपोलियन की रूस के खिलाफ मुहिम का अंजाम भूल गए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के रूस से मुतल्लिक बयान पर रूसी सदर प्यूटन ने तारीख याद दिला दी। कहा, यहां अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नेपोलियन के दौर में वापस जाना चाहते हैं। हमें यूक्रेन तनाज़े में उस अमन का इंतखाब करना है जो रूस की सलामती का जामिन हो। गुज़िश्ता रोज़ फ्रांसीसी सदर ने एक बयान में रूस को फ्रांस और यूरोप के लिए खतरा करार दिया था। उधर रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव कहते हैं, फ्रांस का रूस को यूरोप के लिए खतरा करार देना एटमी ब्लैकमेलिंग है। रूस यूक्रेन में नेटो के अमन फौज की तैनाती कबूल नहीं करेगा। नेटो की अमन फौज को रूस के खिलाफ बराह रास्त जंग समझा जाएगा। फ्रांस और बरतानिया की तरफ से अमन की तजवीज़ को मुस्तरद करते हैं। ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन का सरबराही इजलास, फौजी अखराजात में इजाफे की तौसीक, दिफाई बजट में 150 बिलियन यूरो तक इजाफा करने पर इत्तेफाक। यूक्रेन की हिमायत में 27 रुकनी ब्लॉक में इत्तेफाक राय न हो सका। यूक्रेन की हिमायत में हंगरी ने मुश्तरका बयान पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। यूक्रेन को नेटो की रुकनीत देने पर बात नहीं हुई। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अमरीका के साथ मिलकर काम शुरू कर दिया। अमरीकी हुकाम से मुज़ाकरात के लिए आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का दौरा कर रहा हूँ। यूक्रेन पायदार अमन के लिए ट्रंप के साथ तामीरी काम करेगा। यूक्रेनी टीम अमरीकी हुकाम से मुज़ाकरात के लिए सऊदी अरब में रहेगी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 5 दहाइयों बाद तिजारत बहाल। पहली पाकिस्तानी जहाज चिटागोंग बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो गया। पाकिस्तानी जहाज 26,000 टन चावल लेकर बांग्लादेश पहुंचा है। बांग्लादेशी वजारत खुराक के आला हुकाम और बांग्लादेश में पाकिस्तानी सफारत खाने के ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अताशी ने इस्तकबाल किया। जनूबी कोरियन एयरफोर्स की नालायकी की इंतहा, बौखलाहट में अपने ही शहरियों पर बम बरसाने लगी। मशकों के दौरान फौजी फाइटर जेट तैयारे ने गलती से आबादी वाले इलाके पर 8 बम गिरा दिए। मुकामी मीडिया के मुताबिक एक बम फटने से 15 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक है। खुशकिस्मती से 7 बम नहीं फटे। ना फटने वाले बमों को नाकारा बना दिया गया। अफसोसनाक वाक़े पर जनूबी कोरियन एयरफोर्स ने मुआफ़ी मांग ली।